किशनपुरे में रेलवे लाइन के नीचे 100 मीटर लंबा पार्क जो 2017 में जिसका टेंडर हुआ और उसके बाद अब वो सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि उस पार्क के अंदर करोड़ों रुपए का जो है ठेकेदारों द्वारा मुनाफा ज़रूर हुआ, लेकिन आज वो नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है और जिसके चलते उसके हालात इतने खस्ता हैं, जिसके नगर निगम के अधिकारी उसमें सम्मिलित के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा के भी ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे साथ किशनपुरा मंडल के पूर्व अध्यक्ष जो है पवार साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वह कब जो है उसकी उद्घाटन हुआ था, कब उसको ठेकेदार को पेमेंट की गई थी, उसके बारे में तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं और कौन इसमें सम्मिलित है, इन सारे मामले पर उन पर चर्चा करेंगे। पवार साहब, एक पार्क है आपके ही, आप मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं पूर्व में भाजपा के वहाँ, और आज वो सुर्खियाँ बना हुआ, क्या कारण है? पहले तो मैं सिटी तहलका का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि कल मेरे आग्रह पर ये वहाँ मौके पे पहुँचे भी और इन्होंने जनहित का एक ऐसा मुद्दा कि जिसमें लगभग 1 करोड़ का घोटाला हुआ, इन्होंने कल भी और उससे पहले भी ये प्रमुखता से ऐसे जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं। आपने उसको उठाया, ये पहले तो मैं उसका धन्यवाद करूँगा। दूसरा मैं आपको ये कहूँगा, देखो मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और उसका एक जो कर्मठ सिपाही रहा हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हमारी भाजपा के राज में आंखों देखिए अगर कोई गलत काम हो रहा हो तो उसको भी उठाना हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, अच्छे काम है वो लोगों के सामने हैं, लोग उसको सराहते भी हैं, कहते भी हैं भाई बहुत अच्छा शासन है, तो लेकिन ये अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसको रोकने का। तो कल वाली मैं बताऊं, उसमें तो कल लगभग 1 बजे के आसपास मैं तो करनाल था कल, तो हमारे साथी हैं एक दो, उनका फ़ोन आया तो मेरे पास, तो कह रहे जी ऐसे ऐसे रेलवे लाइन के साथ में एक पार्क बनना था और लगभग उसका 1 करोड़ का टेंडर हुआ था 2017 में, सितंबर 2017 में वो टेंडर हुआ और उसमें सारे काम होने थे, उसका भरत भी होना था, ये 4 दीवारी ओपन जिम था, टावर लाइटें लगनी थी, बेंच वगैरह सब होना था उसमें। तो लेकिन वो काम उस ठेकेदार ने ना करके 2018 जनवरी में वो उसकी सारी पेमेंट ले गया। कैसे कैसे ले गया ठेकेदार की, जब जहाँ काम पूरा नहीं हुआ और काम पूरे कुछ गुणवत्ता भी होती है, चेक भी किया जाता कि काम कंप्लीट हो चुका है, उसका उद्घाटन भी हुआ, वहाँ पर मेयर भी दौरा कर चुकी है, वहाँ पर विधायक भी पहुँच चुके हैं, बावजूद उसके इस तरह से इसको उठाया जा रहा है, किसकी कमी मानते हैं आप? जितेंद्र जी, अब यही सोचने वाली बात है भाई, हमारा ये पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का, मेयर भी, सरकार भी हमारी है, उसके बावजूद इतना बड़ा घोटाला हो गया। और ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, और ये तो एक मुद्दा सामने आया तो मौके पे उसको जाके पकड़ लिया, उठा दिया उसको। ऐसे बहुत केस हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये पूरी जनता को पता है, रोज़ उठते हैं, हफ्ते में 10 दिन में उठते ही आई हैं, लेकिन उसके बावजूद कहाँ किसकी कमी रही, किसकी मिलीभगत रही, क्या सेटिंग रही, कहाँ किसने इस भ्रष्टाचार की शुरुआत करी, ये जांच का विषय है। और मेरा आग्रह है जिला प्रशासन से और हमारे जो जनप्रतिनिधि जो चुन के आए हैं, जो लंबे वर्षों से जिन्होंने लोगों के बीच में रह के इन्हीं मुद्दों को जो दूसरी सरकार थी उनके सामने उठाया, आज हम जो है खुद उसमें घिरे हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं लगता कि जहां नगर निगम तो अक्सर भ्रष्टाचार का अड्डा, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, इसमें बिना किसी सरकार के बड़े आदमी, नेता, इनका भी काफ़ी अहम रोल रहा होगा? अब ये यही तो जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। अभी 3 दिन पहले वैसे तो जिला प्रशासन ने और कमिश्नर ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, तो लेकिन उसके बावजूद आप इतनी गुंडागर्दी देखो भ्रष्टाचारियों की, कि कल वाला जो वाक़या हुआ है कि परसों उसकी जांच के आदेश हुए। क्या वाक्य था वो बताएंगे? कल वाक़या ये था कि मैं करनाल था कल, ये किसी काम से गया हुआ था, तो एक दो साथी हमारे, तो उन्होंने उस पर फेसबुक पे वीडियो डाली हुई थी, इसकी लाइव वीडियो थी वो। मैंने वीडियो देखी, मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा भाई क्या मैटर है ये? बोले भाई साहब ऐसे ऐसे है और ये ना यहाँ पे ज़बरदस्ती जो है झूले लगा रहे हैं। तो मैं सारा माजरा मेरे को समझ में आ गया, तो मैं कहा भाई इनको फ़ोन दे, मेरी बात करवा। उसने फ़ोन पे बात नहीं करी, वो भाग गए वहाँ से। तो भागने के बाद वो आधे घंटे बाद लगभग उसका फिर फ़ोन आया, तो कह रहे भाई साहब ये सीमेंट वगैरह लेके आ गए हैं और दोबारा इनको स्थापित कर रहे हैं। तो फिर मैंने जो साथी थे वहाँ पे, एक दो चरणदास हैं, अनिल गोयल जी थे, उनको मैंने फ़ोन किया, तो मैं कहा भाई अपने 5-7 साथी वहाँ से जो और अड़ोसी पड़ोसी उनको बुलाओ। और मैंने ये सिटी तहलका में फिर फ़ोन किया, एक दो और जो पत्रकार बंधु थे उनको फ़ोन किया, मैं कहा भाई मौके पे जाओ और इसको रोको, ये बहुत गलत है।
भाई जांच के आदेश हुए होते ही ठेकेदार था या वो निगम के अधिकारी थे, वो एकदम से सक्रिय हो गए और जाके भाई वहाँ पे खाना पूर्ति ऐसी कर दो कि अगर कोई जांच कमेटी बनती है और वो मौके पे जाए तो उनको ये लगे भाई हाँ ये काम हुए थे। मैं पहले भी यहाँ पर गया था, वहाँ पर काफ़ी जो है दारू की बोतलें, बियर और जो ग्रिल लगाई गई हैं रेलवे लाइन के लगते, तो वहाँ पर वो तोड़ दी गई हैं। तो इस तरह के यहाँ पर हालात हैं और इस पर करोड़ों रुपए की लागत से बना है। तो ऐसे में पहले भी एक बार जो है पूर्व में जो नेता रहे उन पर आरोप लगे हैं काफ़ी, लेकिन हाल ही में तो जहां एक दूसरे से जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की जाती है और किसी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त, और उसके बावजूद भी इस तरह के हालात, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। देखो पहले एक पार्क है वहाँ पे वार्ड 15 में, संजय पार्क है, वो ठीक ठाक है तो लोग उसका यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन एक ये दूसरा पार्क जब पास हुआ तो एक लोगों में बड़ी खुशी की लहर थी भाई चलो, क्योंकि वो पार्क छोटा पड़ रहा था जनसंख्या के तो हिसाब से, वो काफ़ी छोटा है, भाई चलो एक और बन जाएगा। बड़ी लोगों में जो खुशी की एक लहर थी भाई ये भी बन जाएगा, इसका भी यूज़ करेंगे तो बच्चों को खेलने की जगह मिलेगी, बुज़ुर्गों को टहलने की जगह मिलेगी। तो लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई, पता नहीं वो जो किस वजह से रुक गया और वो धीरे धीरे शराबियों का अड्डा बन गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। नशेड़ी हैं जो अफीम समय के वहाँ फिरते हैं, उनका अड्डा बन गया वहाँ पे। और जो रही सही जो थोड़ा बहुत भी वहाँ पे कोई भरत हुआ था उसका या ग्रिल लगी थी वो भी ख़त्म हो गई वहाँ पे। काफ़ी वहाँ पे देखा भी जा रहा है कि उपले भी लोग वहाँ पर प्रयोग में लाए जा रहे हैं, गोबर वहाँ पर डालते हैं, अन्य कूड़ा करकट भी वहाँ डालते हैं। पार्क जहाँ एक स्वच्छता को और लोगों को टहलने के लिए दिया जाता है, आज वहाँ पर उसको कूड़े का एक ढेर बना दिया, उसको घोषित कर दिया गया है। क्या लगता है कि मेरा सिर्फ ये सवाल है कि भाजपा निगम अधिकारी, सरकार और जनप्रतिनिधि तमाम लोग होने के बावजूद इस तरह के हालात हैं, तो अपेक्षाएं कैसे करें? देखो इस प्रकार का अगर कोई काम रुकता है या उसमें कोई गलत काम होता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो बनती है वार्ड पार्षद की, जिसको उस वार्ड के लोगों ने, जिस वार्ड के यूज़ के लिए वो काम हो रहा है उस वार्ड के लोगों ने उसको चुन के भेजा है। सबसे पहले जवाबदेही बनती है उनकी, उसके बाद में बनती है विधायक की और निगम की। तो लेकिन ये इस मोर्चे पे सारे मुझे तो ये लगा भी फेल रहे। अब पता नहीं इनकी आपस में साठगांठ थी, मिली भगत थी, क्या थी, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और मेरे सामने जैसे ये मुद्दा आया है तो हमारे जो पार्षद हैं वो भी एक लंबे टाइम से इस मुद्दे को उठा रहे थे और उसका नतीजा ये रहा कि चलो सरकार के कानों पे, प्रशासन के कानों पे इतनी जूं रेंगी कि इन्होंने इसको जांच का विषय बनाया और इसकी जांच उन्होंने शुरू की। लेकिन इतनी सीना जोरी के मतलब जांच के शुरू होते ही इतने सक्रिय हो गए कि वो उसको दबाने के लिए वहाँ मौके पे पहुँच गए। अब वो ठेकेदार भी आ गए हैं, वो अपने कारिंदे भी वहाँ पर भेज रहे हैं। तो क्या लगता है कि यदि इसकी निष्पक्ष जांच होती है तो इसमें अहम रोल नेताओं का भी रहने वाला है? मेरे हिसाब से बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जो पार्षद हैं या जो भी हैं, वो बिना निगम की शय पे ये ठेकेदार गलत काम कर ही नहीं सकता। सुधार मंडल समिति एक उसका भी गठन किया गया था, वो भी आजकल सक्रिय, निगरानी समिति का, माफी, समिति बनी थी, उनका यही काम था भाई जो सरकार शहर में काम करवा रही है वहाँ पे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, अगर कहीं पे ज़रूरत है तो क्या काम होना चाहिए, उन्होंने यही अपना ये काम देख के उसकी रिपोर्ट सरकार को देनी थी। मैं उनसे भी पूछूंगा कि वो क्या कर रहे थे, एक सिर्फ जो है मीटिंग करी, चाय पानी पिया और चलते बने, बस एक ये ड्यूटी थी उनकी। काफ़ी मैं धरातल पर देखता हूँ आप काफ़ी संघर्ष करते हैं, वो गलत काम हो उसके लिए आवाज़ भी अक्सर आप उठाते हैं। पवार साहब, क्या लगता है यदि इसकी समयबद्ध जांच नहीं होती है तो आपका क्या कदम रहने वाला? सरकार आपकी है। सिर्फ यही नहीं, मैं कहता हूँ कि इसके साथ साथ और भी ऐसे बहुत से पार्क हैं कि जिनमें घोटाले हुए हैं, कुछ की जांच पता नहीं हुई है तो कुछ के बीच में रुक गई, कुछ का आज तक नाम ही नहीं है। पिछले कार्यकाल में भाजपा के शासन में, मैं तो एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते, ताकि लोगों का विश्वास हमारे अंदर बना रहे, मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि सभी जो पुराने पार्कों के हों या सड़कों के हों जो घोटाले ऐसे सामने आए हैं उनकी निष्पक्ष जाँच हो। उसमें चाहे कोई पार्टी का वर्कर हो, पार्षद हो या कोई निगम का अधिकारी हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर उनकी इसमें संतृप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये रिपीट ना हो फिर ये, क्योंकि ये कमाई जो सरकार लोगों की सुविधाओं के लिए खर्च कर रही है, ये उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई है और उसमें लूट मची हुई है। और हैरानी का विषय ये है कि सभी को पता है और सभी देख रहे हैं, कर कोई कुछ भी नहीं रहा, तो आखिर कौन उठाएगा इस आवाज़ को? तो अब आपका क्या कदम रहने वाला है? पूर्व में आप मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, भाजपा के नेता हैं,
तो आगे इस तरह की मान लो खामियां हैं, इनको दबाया जाता है, तो आप कार्यकर्ताओं के साथ उसका आपका क्या रुख है? देखो, जैसे ये मामला सामने आया है तो ये पहले तो इसको हम इसके अंतिम छोर तक लेके जाएंगे। उसमें हमारे जो पार्षद हैं वो भी हमारे साथ हैं, हम उनका भी सहयोग करेंगे। इसकी जांच करवाएंगे। इसमें जो भी संतलिप्त होगा, चाहे हमें सीएम के पास जाना पड़े, चाहे हमारे ये सांसद जी हैं, पता तो सभी को है। इसकी जांच करवाएंगे, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई करवाएंगे। इसका पार्क का टेंडर जो पुराने वाला था उसको कैंसिल हो गया, नए सिरे से इसका टेंडर हो, काम पूरा हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई हो। अगर कोई निगम का अफसर, कोई निगम का अधिकारी इसमें संतलिप्त पाया जाता है उसको सस्पेंड करें। और पार्टी के भी मैं ये कहता हूँ, तो क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज ठीक है, आज भी हमारी पार्टी के पार्षद हैं, उससे पहले वाले भी हमारी पार्टी के पार्षद थे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी ये जो सबकी जांच करवाए आदमी। सरकार संगठन के लेवल पे भी और प्रशासनिक जो लेवल है, दोनों लेवल पे इसकी जांच करवाए। जो भी संतलिप्त हो उसमें, चाहे कोई हो, उसे बख्शा ना जाए, क्योंकि ये लोगों के साथ धोखा है। लोगों की खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। इसको एक कार्यकर्ता होने के नाते हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आगे भी अगर कोई ऐसी पुनरावृत्ति होती है, पहली तो कोशिश जो सरकार की रहे कि वो ना हो। अगर कोई ऐसी हुई हमारे सामने आई तो हम उसको हर प्लेटफार्म पे उठाएंगे और जनता के भी सामने लाएंगे और सरकार के भी सामने रखेंगे। तो ये थे पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा नेता यशपाल पवार। उनका ये कहना है कि इस तरह की जब भी कहीं भी खामी पाई जाती है तो वो चाहे सरकार के आदमी हो या निगम अधिकारी व प्रशासनिक व खुद की पार्टी के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल किशनपुरा का रेलवे लाइन के साथ सटा 100 मीटर लंबा पार्क, जहां करोड़ों का घोटाला हुआ, उसके जांच के आदेश के बाद अब अपने कारिंदे वहां पर लोग भेजने लगे हैं। तस्वीरें भी हम आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं कि इस तरह से वहां पर काम करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, सामान छोड़ करके उनके भगाया गया। और ऐसी स्थिति में जहां 2017 से 2020 हो चुका है, वहां पर आज भी वो नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। तो ऐसे अनेकों पार्क हैं जिसको लेकर सरकार और निगम अधिकारी क्यों मौन है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। सहयोगी आकाश शर्मा के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।